जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी प्रबुद्ध जनों का पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पहले ही हम बता चुके हैं, सनातन ज्ञान की गंगा चैनल के प्रोपराइटर श्रीमती नीरज देवी जी हैं और मैं इस चैनल पर एक गेस्ट लेक्चरर हूँ। प्रोपराइटर का निर्देश हुआ है कि हनुमान जी की जो जन्म मनाया जाएगा 16 अप्रैल को, तो हनुमान जी के जन्म दिवस तक हनुमान जी के बारे में कुछ न कुछ रोचक बातें आप लोगों के सामने प्रतिदिन लाई जाए। उसी की कड़ी में है ये प्रसंग, अगर मैं न होता तो क्या होता। बहुधा हमारे ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि कई बार अचानक ही अनायास ही हम किसी के काम आ जाते हैं। हम किसी की जान बचा लेते हैं, हम किसी को गिरते गिरते रोक लेते हैं, किसी को मरते मरते बचा लेते हैं। शाम में जब हम लौट के जाते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अगर मैं ना होता तो ऐसा होता, मैं ना होता तो वैसा होता। ऐसा ही कुछ प्रसंग हनुमान जी के साथ सुंदरकांड में हुआ है। हनुमान जी के सामने भी यही प्रश्न है कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भर करके तलवार लेकर के सीता जी को मारने के लिए दौड़ा, तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीन करके इसकी गर्दन काट देनी चाहिए। किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया है। यह देखकर वे गदगद हो गए। वे सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ जाता तो मुझे भ्रम हो जाता कि मैं न होता तो सीता जी को कौन बचाता। बहुधा ऐसे प्रश्न हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं। ऐसे भ्रम के सागर में हम लोग डुबकियां लगाते ही रहते हैं कि मैं न होता तो क्या होता। परंतु यह क्या, सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी मंदोदरी से को सौंप दिया। और तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वो उससे करवा ही लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा सीता जी को अपने स्वप्न की बात बताती है कि मैंने स्वप्न में देखा कि लंका में एक बानर आया है और उस बानर ने पूरी सोने की लंका को जला करके खाक कर दिया है, तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैं सोचने लगा कि लंका को जलाने का कार्य तो प्रभु ने मुझे दिया ही नहीं है, तो मैं लंका कैसे जला सकता हूं। फिर दूसरे क्षण मेरे मन में यह विचार आया, जो श्री राम को करना होगा वो श्री राम करेंगे, जो मुझे करना हो मैं करूंगा, और जब काम श्री राम का हो तो मैं इतना क्यों सोचूं। हुआ यूं कि जब रावण के सैनिक हनुमान जी को पकड़ करके रावण के दरबार में उपस्थित करते हैं, तो रावण के बहुत से सैनिक हनुमान जी को मारने का उद्योग करने लगते हैं, तलवारें लेकर के दौड़ने लगते हैं। हनुमान जी अपने जीवन रक्षण के प्रति तनिक भी चिंतनशील नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। और दूसरे ही क्षण क्या होता है, विभीषण जी खड़े होते हैं और वो बताते हैं कि हे रावण महाराज, दूत को मारना नीति के खिलाफ है, इसलिए दूत की जान न लिया जाए, कोई और सजा दे दी जाए। और आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब दशानन रावण ने यह घोषणा की कि इस बानर को न मारा जाए, इस बानर के पूंछ में कपड़े लपेट करके तेल घी लगा करके आग लगा दी जाए। हनुमान जी को सब कुछ समझ में आने लगा कि अशोक वाटिका में जो त्रिजटा कह रही थी वो देखिए कैसे सच हो रहा है। अगर प्रभु का आशीर्वाद नहीं होता तो इस लंका में मैं कहाँ से इतना कपड़ा लाता, कहाँ से इतना तेल की व्यवस्था करता, कहाँ से इतने घी लाता, कहाँ से मैं अग्नि की व्यवस्था करता। ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु जो कार्य जिससे करवाना चाहते हैं वो करवा ही लेते हैं। और इसलिए प्रभु ने लंका जलवाने का, हनुमान जी द्वारा लंका जलवाने का काम रावण से करवा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करवा लेते हैं तो मुझसे करवा लेने में कौन सी आश्चर्य की बात है। इसलिए सदैव याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी इस भ्रम में न रहें कि मैं ना होता तो क्या होता। ना मैं श्रेष्ठ हूँ, ना मैं खास हूँ, मैं तो बस छोटा सा भगवान का एक दास हूँ।
जय श्री राम।